आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अस्तोर पुलिस ने हमें न सिर्फ रोका बल्कि हमारी बाइक भी साइड पर लगवा दी और हमें बाइक से नीचे उतार दिया। और याद रहे मेरे साथ एक 13 साल बच्चा भी था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। तो आइए आपको इस सफ़र की असल कहानी बताता हूँ। तो हमने नागा पर्वत बेस कैंप को बहुत एंजॉय किया, वन भी देखा, टू भी देखा, लातोबो झील भी देखी जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। रास्ते में खूबसूरत वादियाँ देखी, ज़बरदस्त मनाज़र देखे और एक शानदार एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब हम इस तोर की इस चेक पोस्ट पर पहुँचे, तो पुलिस ने हमें रोक लिया। सबसे पहले उन्होंने पूछा, "आप वही हैं ना जिन्होंने कल एक हमें पेपर दिया था?" हमने कहा, "जी, बिल्कुल।" उस पेपर पर हमारी मुकम्मल तफ़सीलात जो हैं वो दर्ज थी, मेरी, मेरे बेटे की, हमारी बाइक की मुकम्मल मालूमात। पुलिस वालों ने कहा, "कल तो आप चले गए थे, लेकिन आज हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे।" और फिर बैरियर नीचे कर दिया। अब हमें लगा शायद कोई मसला हो गया है, लेकिन असल में मामला कुछ और ही था। उन्होंने कहा कि आपके साथ छोटा बच्चा भी है। तो उन्होंने कहा कि पहले चाय पानी करेंगे फिर। हमने कहा, नहीं नहीं ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन वो भी पूरे दिल वाले लोग थे। बहुत इसरार के बाद हमने कहा, अच्छा चाय नहीं ठंडा ही पिला दें। और फिर वाकई उन्होंने हमारे लिए ठंडा मंगवाया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये कैसी पुलिस थी जो आपको रास्ते में रोक कर पूछ कुछ भी करती है, आपकी हिफाजत का ख्याल भी रखती है और साथ में चाय पानी की ऑफर भी करती है। हकीकत यह है कि ऐसे इलाकों में ये चेक पोस्ट सिर्फ रोकने के लिए नहीं होती। जब आप किसी दूर दराज इलाके की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो पुलिस आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी बुनियादी मालूमात और ये नोट करती है कि आप किस चेक पोस्ट से अंदर गए हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर मुसाफिर रास्ते में कहीं गुम हो जाए या कोई मसला पेश आ जाए तो ये मालूम हो सकेगा कि वो आखिरी बार किस पॉइंट से आगे गया था। और हमें भी इस मकसद के लिए अपनी तफसील देनी पड़ती है। बाद में जब मैंने वही कागज़ देखा तो उस पर हमारी बाइक की तफसीलात, हमारी मालूमात, मुख्तलिफ रिमार्क्स दर्ज थे। और दिलचस्प बात ये थी कि एक तरफ कागजी कार्रवाई पूरी जिम्मेदारी से हो रही थी और दूसरी तरफ वही पुलिस हमें इतनी मोहब्बत और अपनाइयत से ट्रीट कर रही थी कि वाकई दिल खुश हो गया। अच्छा, एक और चीज़ कि पंजाब पुलिस ने हमारे साथ क्या किया वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इन्हीं भाई ने हमें एक और चीज़ बताई कि कुछ लोग ऐसे मकामात पर अपनी गाड़ी या बाइक की तफसीलात देने से हिचकिचाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मालूमात क्यों दें। लेकिन ज़रा सोचें, अगर खुदा न खास्ता आप कहीं रास्ते में गुम हो जाएं या आपके साथ कोई हादसा पेश आए जो तो आपको ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ये छोटी सी तफसील पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन सकती है कि आप कहाँ से गुजरे थे और किस तरफ गए थे। इसलिए ऐसी जगहों पर ये मालूमात देना अपनी हिफाजत के लिए है, किसी पर रौब डालने या अपनी हैसियत दिखाने के लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस की। तो जब मैं यही पेपर लेके गया मकामी पुलिस स्टेशन, तो इस पर मेरी, मेरे बेटे की, मेरी बाइक की तमाम तफसीलात दर्ज थी, हत्ता कि हम कहाँ-कहाँ सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ मौजूद था। नीचे सिर्फ रिमार्क्स बाय अथॉरिटी लिखा था, लेकिन वहाँ भी हमें मज़ीद दूसरे थाने जाने और मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने का कहा गया। और उन्होंने किसी